हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा जो विषय है, एक पीआईएल एक तरीके से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि जो भी रास्ते बंद है किसान आंदोलन के चलते, उससे क्या हो रहा है, जो आम नागरिक है उनको आवागमन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही। तो ये याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि ऐसी याचिकाएं बहुत सारी ऑलरेडी एक याचिका पे या फिर जो है एक तरीके से कानूनी कार्रवाई हो रही, सुनाई हो रही, उस पर हम दोबारा जो है इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे, खारिज कर दिया है। तो पहले हम समझेंगे कि आखिरकार ऐसी याचिका या फिर जो है चीज़ें ऐसी सामने क्यों निकल के आ रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली चलो करके मोर्चा निकाला गया है किसानों के द्वारा। 2 साल से लगातार जो है किसानों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं दिल्ली की बॉर्डर पर जो है, उसको भी समझेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे किसानों की मांगे क्या है। 12 मांगे बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली क्या मांगे थी वो भी पढ़ेंगे, और इस बार जो उन्होंने कुछ ऐड करके मांगे यहाँ पर रखी है उनको भी समझेंगे। बाकी आपको सबको पता होगा किसान किस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो किसानों से संबंधित जो है कुछ नियम कानून सरकार लेकर आई थी, उनको जो है उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। तब से जो है लगातार जो है चीज़ें खराब ही चल रही है। थोड़ा सा जो है परिवहन भी बाधित हुआ है, क्योंकि बॉर्डर के जो है दिल्ली बॉर्डर के बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर जो आंदोलनकर्ता बैठे हुए हैं, वहाँ से जो है आवागमन या नागरिकों का या किसी भी प्रकार का आवागमन बिल्कुल बाधित है, बंद है। ठीक है, तो पहले हम न्यूज़ को समझे। तो यहाँ लिखा, क्या नहीं खुलेगा किसान प्रदर्शन के चलते बंद रास्ते। तो बंद रास्ते हैं उनको खोलने के लिए यहाँ पे याचिका दायर की गई थी। तो देखो हम यहाँ पे समझें, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज जो है क्या कहकर की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन के कारण अवरुद्ध राजमार्गों को खोलने वाली जनहित याचिका पर जो है विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि पहले ही जब एक ही विषय पर जो है पहले ही बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं, तो बार बार जो है हम उस पर विचार नहीं करेंगे। पहले मना कर चुके हैं ऑलरेडी, और हम दोबारा जो है सेम याचिका लेकर के कोई भी नहीं है। बाकी उन्होंने बोला है जब इसकी सुनवाई होगी इस जो है पूरे मुद्दे की, तो आप अपना पक्ष वहां पर रख सकते हो, मना नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर याचिका को जो है खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला पहले से ही चल रहा है, कोर्ट में लंबित है, तो बार बार उसी पर सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता को मुख्य मामले की जब सुनवाई होगी तो वहां पर अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी गई है। यह आदेश और टिप्पणियां जस्टिस सूर्यकांत और मनमोहन की पीठ, 2 जस्टिस मतलब 2 जो है जज है, उनकी पीठ ने गौरव लूथरा, तो जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी, गौरव लूथरा की जनहित याचिका को खारिज करते हुए ऐसे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या थी याचिका। उन्होंने बोला था कि पंजाब हरियाणा जो है, जो पूरा रास्ता है जहाँ पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो पहले आप जो है आंदोलन पर जो आपने प्रतिबंध लगाया है वो हटा दीजिए। इन्होंने पहले यहाँ पर ये बोला था। ठीक है, देखो लिखा है किसानों के विरोध प्रदर्शन से प्रतिबंध हटा दीजिए। दूसरा इन्होंने बोला कि जो अवरुद्ध किए गए सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे ट्रैक जो भी बंद है, वो आम जनता के लिए जो है थोड़ा सा समस्या खड़ी कर रहे, तो उनको जो है आप खोल दीजिए। ये 2 मुख्य चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बोली थी। तो जो याचिकाकर्ता के वकील हैं किसानों की, अब यहाँ पर इन्होंने एक एलिगेशन ये भी लगाया था कि किसानों की जो भी चीज़ें आ रही हैं उन पर जो है सुनवाई हो रही है, उनकी याचिका जो है खारिज नहीं हो रही। लेकिन अगर आम नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहा है तो इसको मना क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक तरीके से यहाँ पर जो है याचिका का उद्देश्य प्रचार पाना प्रतीत होता है। उन्होंने बोला ऐसा लग रहा है आप प्रचार प्रसार के लिए अपने आए हो, याचिका लेकर के नहीं आए हो, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी याचिकाएं या ऐसी चीज़ें जो है ऑलरेडी मुद्दा बने हुए हैं, कानूनी कार्रवाई उन पर चल रही, फिर दोबारा रिपीट मोड पे आप चीज़ें वैसी ही लेकर क्यों आ रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें दिल्ली मार्च के बारे में, तो अभी इसी साल जो है स्टार्ट हुआ था। देखिए लिखा, किसान अपनी मांगों के साथ समर्थन में जो है फरवरी से स्टार्ट किया था कि हम दिल्ली जाएंगे, और इस बार इन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो है ट्रैक्टर वगैरह लेकर नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। ठीक है, तो पैदल मार्च करने की परमिशन दी थी, लेकिन जो है सरकार ने जो है दिल्ली के एक तरह से बॉर्डर में ही उनको वहाँ पर रोक दिया, तब से वो वहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक है, पुलिस ने जो है राज्य की सीमा के बाहर ही रोक दिया। मामला जो है पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने गत सितंबर में किसानों की मांगों पर गौर करने के लिए पंजाब हरियाणा के जो उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके उनको भी बैठा करके समिति की स्थापना, एक तरह के संगठन बनाया था कि इस बात पर विचार किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर जो इस बार दिल्ली मार्च हो रहा है वो अपनी 12 मांगों को लेकर के हो रहा है।
जिसमें एमएसपी से संबंधित नियम कानून है, और यहाँ पर एमएसपी है और मुआवजा है आपका, और पेंशन से लेकर यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको समझाऊंगी कि जो यहाँ पर किसानों के द्वारा मांग की जा रही। मामला कहाँ से शुरू हुआ था कि किसानों से संबंधित कुछ नियम कानून लेकर के ही केंद्र सरकार, उनका विरोध हुआ, विरोध के चलते बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिसमें जो अब जो है मांग बढ़ करके 12 हो गई है। और 12 में जो है सब मांगे भी, मतलब जो है आर्टिकल सब आर्टिकल होता है ना, वैसे मांगों के अंदर भी मांगे हैं। जो पुरानी मांगे थी वो तो रखी गई हैं, उन्होंने नई मांगों का भी यहाँ पर जिक्र किया है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कौन कौन सी मांगे किसानों के द्वारा रखी गई हैं। तो सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी के लिए बोला है इन्होंने। डॉक्टर स्वामीनाथन, उन्होंने बोला कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के आधार पर जो भी सिफारिशें की गई हैं वो यहाँ पर एमएसपी दी जाए, एमएसपी दी जाए। यहाँ पर फॉर्मूला इन्होंने बोला है C2 + 50%। C2 + 50% क्या होता है? जैसे कि किसान को किसी भी फसल के उत्पादन में जो भी खर्चा होता है, टोटल जो भी खर्चा, घर के लोग काम करने गए, बीज डाला, पानी, सिंचाई, जितना भी है, मान लो उसका 10,000 रुपये खर्च हुआ, ठीक है, 10,000 रुपये खर्च हुआ, तो 10,000 प्लस इसका 50% मतलब 5 के, तो 15,000 ये होता है C2 + 50%। जितना भी टोटल खर्च हुआ वो तो हमें एमएसपी के रूप में चाहिए ही, साथ में जो टोटल खर्च है उसका 50% और ऐड करके दीजिए, ये मांग रखी थी उन्होंने। फिर क्या है, गन्ने का FRP, आपको पता है अनाज वगैरह दालों के लिए जो है एमएसपी मिलता है, गन्ने के लिए जो है FRP मिलता है। फिर क्या है, SAP स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के आधार पर ही जो है यहाँ पर दिया जाए। साथ में ऐसे हल्दी सहित सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाया जाए। साथ में उन्होंने बोला था कि जितने भी मसाले हैं, देखो हम सुनते क्या हैं कि गन्ने के लिए हो गया, गेहूँ, चावल, जो है दाल वगैरह, इन सब के लिए जो है एमएसपी, FRP सब सुनते रहते, लेकिन रोज़मर्रा हर चीज़ में इस्तेमाल होने वाली, हर खाने में इस्तेमाल होने वाले जो मसाले वगैरह हैं उनके लिए जो है कोई बड़ा प्राधिकरण या बड़े नियम कानून नहीं है, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। साथ में उन्होंने बोला कि जो भी हमारा ऋण है पूरा माफ़ कर दीजिए। जो भी पुरानी जो है दिल्ली चलो आंदोलन कराया गया था तो उसकी जो मांगे रह गई थी उनको भी पूरा कर दो। जैसे क्या है, लखीमपुर खीरी हत्याकांड में जो भी लोग हैं उनको वहाँ पर क्या है, आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। साथ में बोला है कि जो भी घायल हुए हैं दिल्ली चलो आंदोलन के तहत, जो लोग भी घायल हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दिल्ली मोर्चा सहित देश भर में सभी आंदोलन के दौरान किसानों पर जो भी मुकदमे या मामले दर्ज हैं वो रद्द कराए जाए। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले जो भी लोग हैं उनको जो है एक तरीके से नौकरी मुहैया कराई जाए, या फिर उनके घर वालों या परिजनों को या जो भी चीज़ें हों उनको जो है नौकरी या मुआवजा दिया जाए। ये सारी जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी वो सारी पुरानी है। दिल्ली चलो आंदोलन जब किया गया था उस समय की जो मांगे थी उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें तो इन्होंने बोला है दिल्ली सिंधु बॉर्डर, जहाँ पर जो किसान अभी बैठे हुए हैं, किसान मोर्चा के शहादत स्मारक के लिए जगह दी जाए। तो इतने सालों से किसान मोर्चा चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि एक शहादत, क्योंकि बहुत सारे किसानों की यहाँ पर मृत्यु भी हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, तो उन सब की शहादत के लिए उन्होंने बोला है कि एक हमें जो है स्मारक बनाने की परमिशन भी दी जाए। बिजली के क्षेत्र का जो निजीकरण हो रहा है उसमें भी जो भी नए नियम कानून आप लेकर के आए हैं उनको रद्द कीजिए। जैसे कल परसों मैंने पढ़ाया था आपको, उत्तर प्रदेश में जो है एस्मा एक्ट करके था, एस्मा, हाँ एम्सा या एस्मा एक्ट है, जिसमें जो है बिजली विभाग में 2 नई प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने के बाद पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाए, तो हड़ताल हो रही थी। तो यहाँ पर भी बोला गया कि बिजली में जो भी निजीकरण आप लेके आ रहे हो, निजी क्षेत्रों को लेकर आ रहे हो, उन सब नियमों कानूनों को रद्द कीजिए। कृषि क्षेत्र का जो है प्रदूषण कानून से बरी रखना है। अभी पढ़ते हो ना पराली वो सारा मुद्दा, तो प्रदूषण वाला मुद्दा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि कृषि जो भी क्षेत्र है उसको जो आप पर्यावरण वाले मुद्दे से दूर रखिए, उन कानूनों से जो है आपको दूर रखना है। भारत को जो है WTO से बाहर आना चाहिए। देखो, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस आदि पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाना चाहिए। आयात मतलब जब हम खरीद कर लाते हैं बाहर से, प्राथमिकता के आधार पर भारतीय किसानों की फसलों की खरीद की जाए। उन्होंने बोला है कि आपको WTO से बाहर आना चाहिए। और अब जब बाहर से सब्जियां, फल, फ्रूट वगैरह लेकर के आ रहे हो वो
जो है उसको कम करिए और भारतीय किसानों से आयात को बढ़ाइए। मतलब क्या है, हमारे खुद के किसान हैं, आप जो उनसे नहीं खरीद रहे हो, बाहर से क्यों खरीद के लेके आ रहे हो। तो ये नियम कानून बनाए गए हैं या मांगे की गई हैं। किसानों और 58 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो भी कृषि मजदूर हैं उनके लिए पेंशन योजना। देखो, एक किसान जीवन पर्यंत काम करता है, खेतों में, खलिहानों में, सुबह शाम दोपहर गर्मी ठंड में सब जगह काम करता है। आज जो है पूरे देश को अनाज एक तरीके से रोटी प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या है, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी एक तरीके से सुरक्षा वाली चीज़ नहीं है कि पेंशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी। नहीं, उत्पादन होगा तो ठीक होगा तो घर चलेगा, उत्पादन खराब हो रहा है उसका घर नहीं चलेगा, वो ऋण लेगा, ऋण माफ़ी के लिए जो है अपील करेगा, नहीं मिलेगी तो फांसी लगा लेगा। ये हम सब सुनते हैं। तो ये जो है एक तरीके से मांग उनकी सही है कि अगर कोई किसान जो है 58 या उससे अधिक वर्ष का है, उसको जो है सरकार पेंशन योजना तहत जो है पैसे दे, 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन यहाँ पर जो है दी जाए। अभी क्या है, अभी कुछ आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी जिसमें क्या होता है कि आपके पास 2 एकड़ से या उससे कम या अधिक ज़मीन होती है, उसके लिए जो है सरकार 2,000 रुपये जो है आपको देती है हर 6 महीने में। आई थिंक 6 महीने में 1 साल में कुछ पैसे मिलते हैं। फिर यहाँ पे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार यहाँ पर किए जाएं। ठीक है, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाया जाए। नुकसान का आकलन करते समय खेत जो है एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान यहाँ पर जो है, जैसे होता ना कि इतना बड़ा कोई एरिया है, तो उन्होंने बोला है कि जब आकलन जो है जो आप आकलन करते हो तो थोड़ा सा उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का जो है उसमें बोला है तरीके से लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्यों को दिए गए निर्देश जो है केंद्र सरकार के निर्देशों को रद्द किया जाए। तो यहाँ पर भी बोला गया है कि कुछ निर्देश जो है आपने जो दिए हैं उनको रद्द किया जाए। भूमि अधिग्रहण क्या होता है, जब कभी सरकार कोई जो है हाईवे बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है या कोई भी विकास कार्य करती है, तो ज़्यादातर रास्ता जो है खेतों से ही निकल के आता है। ठीक है, शहर से तो निकल के जाएगा नहीं बीच से। तो जिसके भी खेत पड़ते हैं वहाँ पर जो है अधिग्रहण किया जाता है ज़मीन का, उसके बदले कुछ मुआवजा दिया जाता है। तो उसमें बोला कि सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, मनरेगा के तहत हर साल 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मजदूरी बढ़ाकर जो है 700 रुपये प्रतिदिन कर दी जाए। अभी क्या है, 100 दिन का रोज़गार। ठीक है, 100 दिन का रोज़गार देते हैं और जो है ये जो है प्रतिदिन का आई थिंक कहीं कहीं पे मैक्सिमम आप जाएंगे तो 350 जाता है। ये भी ज़्यादा ही है। ज़्यादातर जो है राज्यों में 200, 250 ऐसे ही कुछ यहाँ पे मिलता है। तो उसको बढ़ाने की बात की गई है कि जो है लगभग साल में 200 दिन रोज़गार दीजिए और प्रतिदिन की जो है मजदूरी जो मिलती है वो 700 रुपये होनी चाहिए। कीटनाशक बीज उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके जो है कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। नकली मतलब जो है बोले कि जो भी आप जो है बीज देते हो, किसान क्या करना चाहते हैं, किसान ज़्यादा देखिए आपका प्राइवेट दुकानों से लेकर के बीज वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है कि सरकार जो दे रही है वो अच्छा नहीं होगा, ये मानसिकता होती है। जैसे अभी पीरियड सिस्टम में जो भी गेहूं, चावल, चीनी सरकार देती है, ये सबको पता है कि उनकी क्वालिटी जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा निम्न स्तर की होती है। लोग जो है बहुत कम होते हैं। अगर कोई अच्छी खासी फैमिली का, पहले तो जो है गरीबों को ही दिया जाता है, तो गरीबों को मुहैया अगर आप करा रहे हो तो कम से कम अच्छी क्वालिटी का कराइए। तो उन्होंने बोला है कि जो बीज वगैरह है किसी भी चीज़ के वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। संविधान की 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन यहाँ पे करने की बात की गई है। साथ में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की गई है। श्रमिकों के लिए 26,000 प्रति माह, तो डेली 700 रुपये के हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। उन्होंने कुछ ऐसा ही यहाँ पर जो है आकलन किया है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा। स्टार्ट हमारा आर्टिकल यहाँ से हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक PIL या याचिका खारिज कर दी, जिसमें बोला जा रहा था कि जो भी जो है आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है उसको आप जो है बैन उस पर जो है हटा दीजिए। दूसरा, जो भी रेलवे या राजमार्ग है जो बंद है उनकी वजह से वो खुल जाएंगे, ताकि लोगों को जो है आवागमन में जो समस्या हो रही है वो जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ मैंने आपको पढ़ाया दिल्ली मार्च जो है वो किसानों के द्वारा जो है अभी फरवरी में जो स्टार्ट किया गया वो क्या है, और जो है किसान बॉर्डर के पार इधर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। साथ में मैंने जो है 12 मांगे भी पढ़ाई हैं जो कि पिछली मांगों को ऐड करके। ठीक है, आई होप क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।